छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित रजत जयंती महोत्सव के अंतर्गत रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव प्रेस क्लब में आदि से अनादि तक विषय पर एक परिचर्चा आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को संस्कृति और साहित्य से जोड़ना था। जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित इस परिचर्चा में वक्ताओं ने कहा कि रायपुर साहित्य उत्सव युवा पीढ़ी को साहित्य से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि जहां कुछ युवा पीढ़ी में साहित्य में रुचि कम है, इस तरह के आयोजन उनके अंदर साहित्य के बीच रोपित करेंगे। आपको बता दें कि आगामी 23, 24 और 25 जनवरी को रायपुर में 3 दिवसीय रायपुर साहित्य उत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के 100 से अधिक साहित्यकार शामिल होंगे, विभिन्न विधाओं पर परिचर्चा करेंगे और उत्सव न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के साहित्यकारों को साझा मंच प्रदान करेगा और युवा पीढ़ी को उनके अनुभव एवं रचनात्मक धारा से परिचित कराएगा। देखिए, साहित्य को संरक्षित रखने के लिए डिजिटल युग में काम तो बहुत हो रहा है। जितना डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटाइजेशन, कम से कम 1 दर्जन ऐसे वेबसाइट को मैं जानता हूं जिसमें archive.org है, जिसमें एक पुस्तक.org है, जिसमें आप दुनिया भर के साहित्य को खोज सकते हैं। वो काम बहुत हो रहा है। लेकिन जो इस डिजिटलाइजेशन के युग में नई पीढ़ी के अंदर में साहित्य के प्रति पढ़ने और लिखने की रुचि कम हो रही है। हम कहते हैं कि आदिकाल में वाचिक परंपरा थी, अब वही वाचिक परंपरा लौट कर आ रही है। अब कोई पुस्तक पढ़ना नहीं चाहता, ऑडियो बुक सुनना चाहता है। तो ये तो उसी तरह से जो श्रुति काल चलता था, ये हम धीरे धीरे श्रुति को लौट रहे हैं। तो इस समय में ये भी चर्चा का विषय है। ऐसे भी सत्र उस 3 दिन के आयोजन में है और मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी केंद्रित जो डिजिटाइजेशन है, ये खतरे से खाली नहीं है। उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ, एक समय फिल्मों को हम लोगों ने VCR के माध्यम में कैसेट से बांध के रखा था। आज वो VCR टेक्नोलॉजी समाप्त हो गई। जो फिल्में VCR केंद्रित रह गई, वो सब के सब खत्म हो गए। जो कैसेट में गाने हुआ करते थे और उसको CD में कन्वर्ट नहीं किया, वो कैसेट खत्म होने से आज वो भी, तो ऐसा डिजिटलाइजेशन काम नहीं आएगा जो टेक्नोलॉजी केंद्रित है। बहुत सारी चीजों पे फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन की भी आवश्यकता होती है। दोनों समानांतर होने चाहिए। देखिए, युवा लोगों को जोड़ने के लिए ये जो आयोजन है ना 3 दिन का, ये 3 दिन में 2 पीढ़ी एक साथ जुटेंगे। इसका तो स्लोगन ही हमने लिखा है कि आदि से अनादि तक। आदि मतलब जो एकदम पुराना है, अनादि मतलब जिसका तो अभी जन्म नहीं हुआ है। तो जिन युवा पीढ़ी के अंदर में साहित्य जन्मा नहीं है, ये आयोजन उनके अंदर में बीजारोपण करे। नहीं, मैंने तो इसमें यही कहा कि आजकल सोशल मीडिया ने साहित्य और पत्रकारिता दोनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है और हमारी युवा पीढ़ी के लिए जो संदेश की बात आप कर रहे हैं, तो युवा पीढ़ी के लिए संदेश तो बहुत सीधा है, सरल है कि वो पढ़ने की आदत को न छोड़े। पढ़ने की आदत बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़े आप ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। आजकल AI का ज़माना है, सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है, लेकिन वह आपकी बौद्धिकता, आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसको कमज़ोर कर रहा है। तो सबको ये चाहिए कि वो जैसे कोई मशीन काम करती है और अपन अपना हाथ जो है वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हाथ बेकार हो जाएगा। तो जब तक हम अपनी बौद्धिक जो क्षमता है, बुद्धि है, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये जो भौतिक संसाधन है उनके भरोसे हो जाएंगे, तो जब वो संसाधन नहीं रहेंगे तब हमारा क्या होगा। और धीरे धीरे अगर ये स्थिति रहेगी तो हम भूल जाएंगे कि हमारे शरीर में कितनी क्षमता है और किस अंग से क्या काम लेना है। तो यही आज की जो साहित्य का विमर्श हुआ उसमें यही था कि साहित्यकारों की स्थिति और जो हुई है वो इसीलिए है कि लोगों में पढ़ने की आदत नहीं है, तो उनकी रचनाएं, उनकी बातें, उनकी आवाज़ ठीक से समाज तक पहुंच नहीं रही है। और जो साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता था, आज उसे हम भूल चुके हैं, आज उससे हट चुके हैं।
नवीन साहित्यकारों को कितना मतलब लाभ होगा इस परिचर्चा से? नहीं, देखिए, जब भी हम बैठते हैं किसी भी बात पर विमर्श करते हैं, कुछ नई बात सुनने मिलती है, कुछ नए अनुभव जानने में को मिलते हैं, तो इससे आदमी सीखता ही है। और हम जैसे परिवार में अपने कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी उम्र हो जाएगी तो बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा। मैच्योरिटी का क्या नाम है, एक परिपक्वता आती जाती है। तो जब तक हम इन चीज़ों में बैठेंगे नहीं, विमर्श नहीं करेंगे, दूसरों की बातों को सुनेंगे नहीं, उनके साथ अपने आप संवाद नहीं करेंगे, तो हम अपना परिष्कार भी नहीं कर सकते, हम अपने आप को भी आगे नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए इस तरह के आयोजन आवश्यक हैं, उपयोगी तो है ही लेकिन आवश्यक भी हैं। इससे इनका मनोबल ही बढ़ता है, इनको भी लगता है कि हमारी बिरादरी है कोई, ऐसा है। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव के बुलेटिन में